हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्ज़ाम के लिए इंडियन हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में इंडियन हिस्ट्री से मिनिमम एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किए गए हैं और इन प्रश्नों को एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इन सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं किया है तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके एग्जाम से पहले इन सारे मॉक टेस्ट को एक बार ज़रूर सॉल्व करें। और चलिए दोस्तों, आज का जीके का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी निम्नलिखित में से किस वेद से मिलती है? तो दोस्तों, भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, इसकी जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों आपको चारों वेदों का नाम याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्णन करने की परंपरा सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों, सबसे पहले यह प्रथा स्टार्ट किया था यूनानी ने, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री का। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों, यह लिखा गया ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि टोटल 4 वेद होते हैं और चारों का नाम भी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अब बताना है कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, वेदांग की संख्या टोटल 6 है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में राजदूत बनकर भारत आया था? तो देखिए दोस्तों, वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हिस्टोरिका नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? यह पुस्तक लिखी गई है दोस्तों हेरोडोटस के द्वारा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, सती प्रथा का उल्लेख किया गया है एरन अभिलेख में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष में की गई थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी 1922 में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, जो सबसे पहली साइट खोजी गई थी वो था हड़प्पा, और हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी? 1921 में। तो इसका भी डेट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में सूक्त यानी कि मंत्रों की संख्या कितनी है? तो टोटल 1028 मंत्र ऋग्वेद में पाए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अस्तो मा सद्गमय वाक्य निम्नलिखित में से किस वेद से लिया गया है? यह वाक्य लिखा गया है दोस्तों ऋग्वेद में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर वैदिक काल में कृष्ण अयस का संबंध निम्नलिखित में से किस धातु से था? तो इनका संबंध बताया गया है लोहा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? तो यह मिलता है दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो यह विभाजित था दोस्तों टोटल 4 में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये चारों वर्ण कौन कौन से हैं? पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, तीसरा वर्ण है कायस्थ और चौथा वर्ण है शूद्र। इन चारों का नाम भी आप लोग याद रखिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है? तो इसका उल्लेख किया गया दोस्तों 7वें में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि दोस्तों गायत्री मंत्र किस वेद में पाया जाता है? यह पाया गया है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है 18 नंबर, सूती कपड़े का टुकड़ा निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह मिला था दोस्तों मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो यह थी सरस्वती नदी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संगीत का जनक कहा गया है सामवेद को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सामवेद में क्या है कि संगीत के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इनका नाम है दोस्तों ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये थे महावीर स्वामी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भगवान महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उन्हें ज्ञान मिला था ऋजुपालिका नदी पर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है? आगम यह नाम दिया गया दोस्तों जैन धर्म को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 26 क्वेश्चन, भगवान महावीर द्वारा किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया गया था? तो यह किया गया था प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? इसमें अध्याय की संख्या टोटल 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है दोस्तों गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? त्रिपिटक संबंधित है दोस्तों बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? मगध का उल्लेख किया गया दोस्तों अथर्ववेद में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो यह हमें मिला है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। इन दोनों ही ग्रंथ में हमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? तो करेक्ट आंसर है बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सिकंदर महान के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु थे दोस्तों अरस्तु, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पोरस तथा सिकंदर के मध्य हाइडेस्पीज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? यह हुआ था दोस्तों झेलम नदी के किनारे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था? तो वो किया था खैबर दर्रे से। अगला प्रश्न है 36 नंबर, मौर्य राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 37 क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? वे पुत्र थे दोस्तों बिंदुसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है 39 नंबर,
इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिका पुस्तक लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, कनिष्क द्वारा किस वर्ष शक संवत चलाया गया था? यह चलाया गया दोस्तों 78 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर ध्यान दीजिए 40 क्वेश्चन का 78 ईस्वी पूर्व नहीं, 78 ईस्वी सिर्फ आप लोग डेट याद रखिए, फर्स्ट वाला गलत है। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर, भारत सरकार द्वारा किस संबंध का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है शक संबंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के। अगला प्रश्न है 43 नंबर, इतिहासकार वीए स्मिथ ने निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह स्थापित किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? यह कहा जाता है दोस्तों गुप्त काल को। अगला प्रश्न है 46 नंबर, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उस टाइम सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मेघदूतम के रचनाकार कौन हैं? करेक्ट आंसर है कालिदास। अगला प्रश्न है 48 नंबर, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है हेन सांग को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी? तो यह युद्ध हुआ था नर्मदा नदी पर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर सकते हैं।